पर्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तमाम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव जीतने के लिए जद्दोजहद में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी इसी तरीके के हथकंडे को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल में बात की जाए तो हिंसक झड़प हो रही है। अगर बात की जाए असम की तो वहां भी हिंसक झड़प हो रही है और अब ताजा तस्वीर जो है वो केरल से सामने आ रही है, जहां आरएसएस और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़पें हुई हैं। पर इस बीच जो मीडिया की हेडलाइन पर गौर किया जाए तो सबके सब एसडीपीआई को दोषी करार देने पर तुले हुए हैं और इसी पर हमसे बात करने के लिए एसडीपीआई के सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगा, सर, जिस तरीके के आरोप आपके ऊपर लगाने पर लगी हुई है मीडिया और तमाम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता, क्या हुआ था आखिरकार जो इतनी हिंसक झड़प बढ़ गई? देखिए, हिंसक तो झड़प कोई थी नहीं और बहुत सिंपली वहां पर एलेप्पो डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से मंडल में हमारी मंडल पद यात्रा हो रही थी और इस वक्त इलेक्शन है, शायद 2-3 दिन में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर हो जाने वाला है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन अपना शुरू किया है। एसडीपीआई केरल में पूरी ताकत के साथ तमाम सीटें इलेक्शन लड़ने वाली है। केरल में आप जानते हैं कि वहां दो अलायंसेस इलेक्शन लड़ते हैं। एक कम्युनिस्टों का है जो एलडीएफ कहलाता है, वो अभी रूलिंग में है। एक कांग्रेस का है जो यूडीएफ कहलाता है, वो अपोजिशन में है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वहां की 10 पार्टीज तो यूडीएफ में है और 12-13 पार्टी एलडीएफ में है। सब किसी ना किसी अलायंस में लड़ते हैं। बीजेपी अलग लड़ती है, उन्होंने भी अभी 1-2 छोटी पार्टियों के साथ अलायंस करने की कोशिश वहां की है। लेकिन एसडीपीआई बिल्कुल सिंगल हैंडेडली केरल में इलेक्शन लड़ती है। अभी पंचायत का इलेक्शन हुआ तो हमने वहां 150 के करीब सीटें अकेले अपने दम पे जीती हैं, किसी अलायंस में हुए बगैर। इससे हाथों के तोते उड़ गए हैं वहां पर जितने भी जो अलायंसेस हैं कि अब एसडीपीआई की इलेक्टोरल ताकत केरल में इतनी बढ़ गई है कि इस इलेक्शन में हम असेंबली में एंटर होने वाले फॉर श्योर इंशाल्लाह। बीजेपी को वो ताकत कभी नहीं मिली वहां स्टेट में। अभी उनके पास सिर्फ एक एमएलए है। एमपी उन्होंने जीतने की कोशिश की, 2019 में नहीं जीत सके। केरल में हिंदू मुसलमान और सिख, हिंदू मुसलमान और ईसाई 3 पॉपुलेशन है। अब ये जानते हैं कि मुद्दों के आधार पर बीजेपी कोई इलेक्शन नहीं जीत सकती, कहीं भी नहीं जीत सकती, पूरे मुल्क में नहीं जीत सकती। बीजेपी इलेक्शन जीतती है नफरत के आधार पर, सिर्फ नफरत के आधार पर, और नफरत को इतना बढ़ाती है कि वो वायलेंस तक चली जाए। अब आप इसका एक अंदाजा ये कीजिए कि 2000 ये जो पावर में आए हैं 2014 में या उससे पहले भी जो पावर में आए हैं, किस आधार पर आए हैं? ये तो 2 एमपीज की पॉलिटिकल पार्टी आज इक्तदार में बैठी है 7 साल से मुस्तकिल, किस आधार पे बैठी है? नफरत के आधार पर, और खून बहाया। इन्होंने पूरे मुल्क में खून बहाया और हिंदू मुस्लिम करके लोगों को डिवाइड किया और उस आधार पर ये मरकज में इक्तदार पे बैठे। अब बंगाल में, असम में और केरल में इलेक्शन है अगले 2 महीने के अंदर। कहीं भी जन आधार नहीं है। असम में भी अपना आधार खो रहे हैं, बंगाल में पहले ही से आधार नहीं है और केरल में चाहे जितना जोर मार लें ये आधार नहीं बना सकते अपना किसी कीमत पर भी, इसलिए कि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कोई अंधभक्त नहीं है वहां पर, और अंधभक्तों की कोई फौज पैदा नहीं की जा सकती। अब कुछ पढ़े लिखे, थोड़े से पढ़े लिखे लोग अंधभक्त बन रहे हैं, जैसे वो हमारे मेट्रो मैन को अच्छा खासा लोग शरीफ आदमी उनको मानते रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी श्रीधरन जी हैं, वो बीजेपी में आ गए। अब उनको भी लोग शक की नजर से देख रहे हैं वहां श्रीधरन को कि ये तो अच्छे खासे आदमी थे, इनको क्या हो गया। ऐसे में जब हमारी मंडल यात्राएं पूरे केरल में निकल रही हैं एसडीपीआई की, पूरे केरल में हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में निकल रही हैं, तो ये जो एलिपोजी में जो हमारी निकल रही थी पद यात्रा, उस पद यात्रा में आरएसएस के कोई 40-50 लोगों ने, और छोटी सी पद यात्रा थी, कोई बड़ी नहीं है, मुश्किल से 50-60 हमारे कैडर के लोग झंडा लेके नारे लगाते हुए पद यात्रा पुलिस परमिशन के साथ निकाली। वो पुलिस को बताया, इन लोगों ने लाठी डंडे और बल्लभ लेके एसडीपीआई की उस पीसफुल यात्रा पर हमला किया बाकायदा,
और हमला किया तो फिर मुकाबला हुआ तो उसमें कुछ लोग जख्मी हो गए, वो हॉस्पिटल में। पुलिस ने आरएसएस के लोगों को भी अरेस्ट किया है, हमारे लोगों को भी अरेस्ट किया, बाकी का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्योंकि ये देखा जा रहा है साफ तौर पर, आरोप लगाते हुए मीडिया की तमाम हेडलाइंस पर हमने नजर डाली तो वो ये कहीं ना कहीं बता रहे थे कि उन्होंने उकसाने वाले नारे लगाए एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं की वजह से ये हिंसक झड़प हुई, क्योंकि उन्होंने उकसाने का काम किया था। तो किस तरीके से देखते हैं इन आरोपों को? आप बता रहे हैं कि वो लाठी डंडे लेकर के आ गए थे शांति मार्च को रोकने के लिए, तो आखिरकार जो झूठ का पुलिंदा बनाया जा रहा है एसडीपीआई को रोकने के लिए, उसको किस नजर से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, हर इलेक्शन कैंपेन में हमारा नारा होता है कि एसडीपीआई का नारा है, हर मजदूर हमारा है, खौफ से आजादी, भूख से आजादी, ये हमारे नारे हैं। अब ये नारे अगर उकसाने वाले उनको लगते हैं तो भाई ये अगर उकसावा है और इसे कोई कहे कि पूरे मुल्क में कि ये उकसावा है और इससे आरएसएस के लोग जो हैं वो विचलित हो जाते हैं, तो इसका तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं। हमारे अगर इसके अलावा कोई नारे हों तो बताएं। हमारा तो कंटिन्यूअस नारा पूरे मुल्क में होता है। आप कहीं भी सैकड़ों हजारों वीडियोस मौजूद है, उठा के देख लीजिए। हमारा नारा ही है कि एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। तो ये उकसाने की कार्रवाई नहीं थी। ये तो आप हमको ये बताइए कि केरल में योगी का क्या काम है? केरल के बीजेपी इलेक्शन कैंपेन को ग्रीन फ्लैग दिखाने का काम बीजेपी ने योगी से लिया है। अब उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जो पूरे तौर पर वहां दंगे हो रहे हैं, वहां रेप हो रहे हैं, वहां लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, यूपी वो संभल नहीं रहा। ऐसे एक आदमी को जिसका हार्ड कोर फिस्ताई चेहरा है बीजेपी का, हार्ड कोर फिस्ताई चेहरा, उसे अगर आप केरल में भेज रहे हैं और वहीं एलेप्पो के पास ही उन्होंने भेजा सेंट्रल केरल में हरी झंडी दिखाने के लिए इलेक्शन कैंपेन को, तो क्या ये उकसाने की कार्रवाई नहीं है? उकसाने की कार्रवाई बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है। वरना वहां पर और भी क्या बीजेपी में कोई शरीफ आदमी बचा नहीं है कि उसको भेजते वहां पर कैंपेन के लिए? आपने योगी जैसे हार्डकोर आदमी को, जो एक्चुअली बीजेपी का भी नहीं बल्कि हिंदू युवा वाहिनी का आदमी है, तो आप हिंदू युवा वाहिनी को अगर लगा रहे हैं केरल में, तो क्या ये उकसाने की कार्रवाई नहीं है? आप बंगाल में कहा एसडीपीआई है, वहां कौन उकसा रहा है? असम में कहा एसडीपीआई है, वहां कौन उकसा रहा है? तो वहां पर जो ये घटनाएं हो रही हैं, वहां पर आप जो भी मुकाबले पे आ रहा है वो उकसाने वाला है, और उकसाने की सारी कार्रवाई बीजेपी लोग खुद कर रहे हैं, हिंसा बीजेपी के लोग खुद कर रहे हैं। तो एसडीपीआई को मोहरा बना के, क्योंकि आप एसडीपीआई की ताकत के सामने बीजेपी की कोई ताकत नहीं है केरल में। आप देखिए मंगलौर में, जो बराबर में बिल्कुल करीब में केरल के है, साउथ कर्नाटक के मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में कई वहां पर पंचायतें ऐसी हैं जहां एसडीपीआई ताकत में है, रूलिंग क्लास है, और बीजेपी मेन अपोजिशन में है बीजेपी, और एसडीपीआई वहां पर रूलिंग रूलिंग सीट्स पर है। तो ये जो तकलीफ इनको हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता साउथ में एसडीपीआई ताकत हासिल करती जा रही है और बीजेपी जितनी पीछे थी और पीछे हो रही है। उकसावा असल में ये है, इससे परेशान है, और उसके लिए इल्जाम लगाते हैं। और मीडिया का जो हाल है तो आप जानते ही हैं। मीडिया तो पैसे लेता है, अच्छा मोटा पैसा लेता है, और जिसके जिसके खाता है उसकी गाता है। ये काम मीडिया का है। तो ये इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। ग्राउंड पे हमारा फुट सोल्जर, हमारा कैडर मौजूद है, वो अपना काम कर रहा है, और हमको डराने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। मैं सर एक आखिरी सवाल भी आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के सीएम जो है वो केरल में जाकर के जनसभा करते हैं, उसके बाद एसडीपीआई के लोग जो हैं वो झंडे लगाते हैं। अगर मैं बात करूं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भी, जिस दिन उनका डे था उस दिन 2 लोगों को उत्तर प्रदेश में जाते ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये बताया जाता है कि ये खूंखार साजिश रच रहे थे। उसके बाद दिल्ली में रेड मार दी जाती है, यूपी एसटीएफ के लोग आते हैं, छापेमारी करते हैं। आखिरकार कहीं ना कहीं ये अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, बीजेपी के लोग, आप देखिए कि केरल के लोग यूपी से सिर्फ गुजर रहे 2 लड़के ट्रेन में बैठे हुए, ट्रेन से उनको किडनैप करके आप ले गए हैं, और उसके बाद उनको मारा पीटा। जब अदालत में वो पेश हुए तो देखा वो जख्मी हुए हुए हैं, और 24 घंटे के अंदर जिस किसी को भी उठाएगी पुलिस। ये कानून है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में उसको पेश करना होगा। 5 दिन पेश नहीं किया।
जब एफआईआर लॉन्च की उनके पेरेंट्स ने कि वो गायब हो गए हैं, किडनैप हो गए हैं, तब उन्होंने एफआईआर की खबर मिलते ही उन्होंने कोर्ट में उसको पेश किया। तो आप जो है ये जो खेल खेल रहे हैं, रेड का खेल के यहाँ रेड डाल दो, वहां रेड डाल दो और सबको परेशान करो, हैरेस करो, बदनाम करो और फिर मीडिया को एक मसाला दे दो कि मीडिया गाता रहे। तो ये एक खेल है जो बीजेपी खेल रही है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर खेल रहे हैं। और इसीलिए अब अगर 2 बेकसूर लड़कों को आप गिरफ्तार कर लेंगे, आप जर्नलिस्ट वहां हाथरस में आपके कलई खोलने के लिए जाए, जहां गैंगरेप हुआ एक बच्ची का, वहां एक जर्नलिस्ट जाए, उसको आप गिरफ्तार कर लेंगे, फिर आपको केरल में आने की इजाजत दी जाएगी कि आप केरल में आए और चुपचाप निकल जाए। तो इतना भी हक नहीं है कि हम डेमोक्रेटिकली केरल में अगर इतना हेटफुल चेहरा केरल में जाके खड़ा हो और केरल के लोगों को गिरफ्तार यूपी में किया जा रहा हो, तो क्या केरल के लोगों को इतना भी हक नहीं है कि वो डेमोक्रेटिकली अपना प्रोटेस्ट और अपनी नाराजगी का इजहार काले झंडे दिखा के कर सके? तो इसमें उकसाना क्या, उकसावा तो उन्हीं की तरफ से है, सारा उकसावा। और जख्मी, हमारे लड़के जख्मी हुए, वो भी एडमिट है हॉस्पिटल्स में और जेलों में भी गए, 7 लड़के हमारे गिरफ्तार होकर जेल में गए इसमें। तो डेमोक्रेटिक राइट अगर हम यूज कर रहे हैं और उसको उससे उनको तकलीफ हो रही है, इख्तलाफ करना हमारा जमहूरी हक है। कोई भी हरकत ऐसी होगी जो गैर दस्तूरी है और गैर अवामी है, अवामी मफाद के खिलाफ है, उस पर एसडीपीआई एहतजाज करती रही है, करती रहेगी। उस पर अगर कोई डराने की हरकत करता है तो ये लोग जान लें कि सियासी मुकाबला हमसे करना है तो करें। ये बदमाशी और गुंडागर्दी के मुकाबले से हम डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। ये बात कान खोल के सेंटर की गवर्नमेंट को भी, यूपी की गवर्नमेंट को भी और सारी बीजेपी की सरकारों को समझ लेनी चाहिए कि हमें खौफजदा करने की हर कोशिश नाकाम होगी। हम जमहूरी और सियासी तरीकों से उसका जवाब देंगे। तो डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने केरल में हुई हिंसा को लेकर के, जिसे झड़प बताया गया, एसडीपीआई और आरएसएस के लोग आपस में भिड़ गए और गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी को मसाला मिल गया एसडीपीआई को घेरने का। तमाम ग्राउंड की हकीकत जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।